रात का अंधेरा, एक दिवाली की रात का डरावना अनुभव। बात कुछ साल पुरानी है, लेकिन आज भी वो दिवाली की रात मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। उस दिन हमारी कॉलोनी में हर साल की तरह दिवाली का जश्न चल रहा था। बच्चों की हंसी, पटाखों की आवाजें, हर जगह रोशनी और खुशी का माहौल था। लेकिन मेरे दोस्त अर्जुन और मैंने सोचा कि इस बार दिवाली को कुछ खास बनाते हैं, और इसीलिए हम एक पुरानी हवेली में जाने का प्लान बना बैठे। ये हवेली गांव के बाहर थी और वहां जाने को लेकर अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। उस हवेली के बारे में कहते थे कि वो एक रईस आदमी की थी जो अचानक एक रात गायब हो गया था, और तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। उस रात अर्जुन ने मुझसे कहा, चल दिवाली पर कुछ एडवेंचर करते हैं। मैंने भी हिम्मत जुटाई और हम दोनों उस हवेली की ओर चल पड़े। जब हम हवेली के पास पहुंचे तो एक अजीब सी सन्नाटा था। हवेली के चारों ओर काले बादल छाए हुए थे और वहां एक गहरे सन्नाटे ने डेरा डाला था। जैसे ही हमने मुख्य दरवाजा खोला, हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। दीवारों पर जालों के गहरे निशान, फर्श पर धूल की मोटी परत और हल्की सी धुंध। तभी हमें लगा कि कोई हमारी ओर देख रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। हमने अपनी टॉर्च जलाकर कमरे की जांच शुरू की। हमें हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी थी। अर्जुन ने मुझे बताया कि उसने महसूस किया था कि किसी ने उसके कंधे को छुआ था। हम दोनों को डर लगने लगा, पर हमने फिर भी हिम्मत जुटाई और अंदर की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद हम एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर पर नजर पड़ी। वो तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उस पर एक औरत की छाया सी नजर आ रही थी। अर्जुन ने मुझसे कहा, यहाँ से निकलते हैं, ये जगह अजीब है। पर मैं जिद पर अड़ा था कि आगे का कमरा भी देखना है। जैसे ही हम अगले कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने लाख कोशिशें की पर दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह अभिशप्त है। तभी एक औरत की कराहने की आवाज आई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों कांपने लगे और पीछे मुड़े, लेकिन पीछे अंधेरा ही अंधेरा था। हम किसी तरह खिड़की से बाहर कूद गए और दौड़ते हुए गांव की तरफ भागे। जब हमने गांव वालों को ये सब बताया तो उन्होंने कहा, तुम लोग बच गए, ये किसी और का नहीं बल्कि उस आदमी की पत्नी की आत्मा है जो आज भी अपने पति की तलाश में वहां भटक रही है। उस रात के बाद हमने कभी भी उस हवेली का रुख नहीं किया, और आज भी जब दिवाली की रात आती है तो वो डरावनी कहानी मेरे दिलो दिमाग में